अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची की डॉक्टर मशल, उनके सर को फाड़कर उनको जो है बेहोश करके नाले में फेंक दिया गया। एक हफ्ते से लाश बरसाती नाले में तलाश की जा रही है। किसने उनके साथ किया, कौन करीबी था जिसने उनको धोखा दिया और ये मामलात हुए। कुछ खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं, खौफनाक इंकशाफात हुए हैं, उनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। आप लोगों के लिए वीडियो देखना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि 100 में से तकरीबन 80% लड़कियों के साथ अब यही सब कुछ हो रहा है और बेचारियाँ कुछ ज़िंदा रह जाती हैं, ज़िंदा लाश बन के, और कुछ बेचारियाँ जो हैं वो मौत की वादी में चली जाती है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। गुलशन इकबाल कराची में मुबैना तौर पर शौहर से झगड़े के बाद बरसाती नाले में कूद कर लापता होने वाली डॉक्टर मशल करीम के केस का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके शौहर को गिरफ्तार किया। ये बड़ी आपको अजीब सी स्टोरी लग रही होगी, मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन 8-9 साल पहले शादी करती हैं डॉक्टर मशल, जो है ये फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, बड़ी अच्छी नौकरी करती हैं। ये शादी करती हैं, इनकी लव मैरिज होती है। बड़ी खुश थी, इनके घर औलाद नहीं थी, लेकिन शौहर से मोहब्बत करती थी, ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। फिर पता चलता है कि शौहर जो है चीट कर रहा है, शौहर धोखा दे रहा है, शौहर किसी और लड़की के साथ अपने ऑफिस में इन्वॉल्व था। और उसके बाद जो है इनके झगड़े होना शुरू हो गए। उन्होंने इनको रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ देखना शुरू कर दिया। चैट सामने आना शुरू हो गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे में ऐसी क्या कमी थी। मेरे से मोहब्बत की शादी की और सिर्फ 8 साल बाद, 8 साल में ही जो है वो मोहब्बत ख़त्म हो गई। 8 साल तो बहुत लंबा टाइम है। मैंने तो लोगों को देखा है कि लोग अपनी मोहब्बत 3 महीने नहीं चला पाते और अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देते हैं। इतनी गंदगी, इतने नीच, इतने गिरे हुए, इतने घटिया मर्द जो हैं कुछ इस दुनिया में आ चुके हैं, जो औरतों को इस्तेमाल करते हैं, औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं और फिर एक नई औरत की तलाश में चले जाते हैं। अब मामला क्या है, उनको नाले में फेंका गया मार के। वो कूदेंगी क्यों, वो अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करेगी, वो अपने आप को मौत की वादी में क्यों लेकर जाएंगी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन सही अंदाज में करनी चाहिए। ये कहानी सुनाई जा रही है कि उन्होंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, उन्होंने छलांग लगा दी और अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली। लेकिन वो ये एंगल क्यों नहीं देख रहे कि इस दरिंदे ने उनके बार बार लड़ने पर, मना करने पर, या पुलिस के पास जाने पर, या कोर्ट में जाने पर कि मुझे चीट कर रहा है, उसको मार के तो नहीं फेंक दिया। ये 2 एंगल्स हैं, इस पर काम किया जा रहा है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि गुलशन इकबाल के करीब बरसाती नाले में गुज़िश्ता इतवार की शब मुबैना तौर पर छलांग लगा कर लापता होने वाली खातून, अभी तक वो उनका सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने उनके वालिद की मुद्दत में एफ़आईआर दर्ज की है उनके शौहर के ख़िलाफ़। ईदी के गोताखोरों की जानिब से तलाश का अमल अभी भी जारी है, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईदी हुकाम के मुताबिक जो है गुज़िश्ता रोज़ भी खातून की तलाश जो है वो सुबह तक ऑपरेशन किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। मुद्दई ने दावा किया, जो कि उनके वालिद है, कि दौरान तलाश पुलिस को किसी नामालूम ज़राए से बेटी मशल के बारे में राशिद मिन्हास पार्क में ज़ख्मी होने की मौजूदगी का मालूम होने पर जो है वहाँ से एक खून आलूद टाइल कब्ज़े में लिया गया, जबकि पुलिस ने डीएनए के लिए जिन्ना हॉस्पिटल में खून का नमूना जो है वो भी हासिल किया है, उनका जो उनके वालिद हैं। तो एसएचओ जो है उन्होंने बताया कि 26 साला मशल करीम फ़ज़ल करीम की बेटी हैं, उनकी तलाश अभी भी जारी है और पुलिस की जानिब से भी मज़दूरों ने जो है वो कचरा हटवाया गया उनकी जानिब से। खातून की तलाश में कोई कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जी इतवार 14 सितंबर को ये वाक़या पेश आया, रात के 2 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया, जिसमें इंतहाई ये खौफनाक सिचुएशन है। जो एनी शाहिदीन ने, उन्होंने बताया कि खातून ने नाले में ख़ुद छलांग लगाई थी, जिनका बाई ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। अब जहाँ पर हर चीज़ टेम्पर हो जाती है जिस मुल्क में, वहाँ पर जो एनी शाहिदीन हैं उनके बयानात कितने सच्चे हैं किसी को नहीं पता। ये तो जब सबूत कोई पास होगा तभी आपको इल्म हो सकता है कि ख़ुद छलांग लगाई या फिर मार कर फेंका गया, या अगर कोई सीसीटीवी कैमरे हैं तभी पता चल सकता है कि अगर छलांग लगाई, ख़ुद भी लगाई, तो कितनी मजबूर होगी। कोई भी इंसान, ये बात मेरी याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा तब करता है जब वो बहुत मजबूर होता है। जब आपके अपने आपको प्यार का सहारा देकर मरने के लिए फेंक देते हैं तो आप तब मजबूर होते हैं। देखें क्या मामला है। उन्होंने बताया कि नाले में छलांग लगाने वाली मशल जिन्ना हॉस्पिटल में फिज़ियोथेरेपिस्ट थी, जिनकी चंद साल कबल हसनैन नाम है उनका, जिससे शादी हुई थी, कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने बताया कि जी वाक़े के बाद मशल के वालिद भी कराची पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने दामाद के ख़िलाफ़ जो है एफ़आईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया
कि वो कराक्रम बैंक गिलगित में मुलाजमत करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी 26 साला मशल करीम की 8 साल कबल जो है हसनैन से शादी की थी और वो बड़ी खुश थी। 6 साल से अपने शौहर और उसके भाई अरसलान के साथ वो रहाइश पजीर थी। मेरी बेटी रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार हमसे फ़ोन पर रब्ता करती थी। 11 सितंबर से मेरी बेटी 2 दिन तक रब्ता उसका नहीं हुआ। 13 सितंबर की शाम को बेटी ने रब्ता किया तो उसकी आवाज़ से मुझे शुबा हुआ कि कुछ मामला ख़राब हैं। वीडियो कॉल के ज़रिए बात की तो देखा उसके हाथ में जो है वो कैनोला लगा हुआ था, जिस पर उसने अपनी बीमारी का बताया। वालिद के मुताबिक 15 सितंबर को मुझे मेरी साली के ज़रिए मालूम हुआ कि हसनैन शाह का अपनी बैंक मुलाजमा के साथ चक्कर चल रहा है बड़े टाइम से, और मैंने इन दोनों को रेस्टोरेंट में भी देखा था। उनकी बेटी ने इसके मोबाइल में भी राब्तों के रिकॉर्ड्स मिले हुए। इस सिलसिले में बेटी ने हसनैन से जिक्र किया, फिर मारा पीटा हसनैन ने और धमकियाँ वगैरह दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे वालिद को नुकसान पहुँचाऊँगा। उन्होंने बताया कि सब जानने के बाद मैंने अपने कज़न एजाज़ अली को बेटी के पास भेजा, जो कि उस वक्त कज़न शौकत के घर रवाना किया, जहाँ से बेटी जो है वो वापस 1 बजे मेरी बेटी से मिलकर आए। वालिद के मुताबिक जो है बेटी मशल पर ज़हनी टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता था। वो ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं करते हुए रात के वक्त घर से बाहर निकली और फिर ये सारे मामला हुए। उन्होंने बताया कि इस वाक़े ने मुझे तोड़ के रख दिया है। मेरी बेटी की लाश जो है हर हाल में तलाश की जाए। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मैं बहुत अज़ियत में हूँ। मेरी बेटी के बारे में मुझे कहीं और से पता चला। जब मैंने दामाद को कॉल किया तो उसने अपना नंबर बंद किया हुआ था और उसने कहा कि आपकी बेटी अपनी मर्ज़ी से भाग गई है। उन्होंने बताया कि वाक़े की इत्तला पर मैं गिलगित से कराची पहुँचा। मालूम हुआ कि 7 से 8 घंटे तक दामाद ने मालूमात होने पर भी कोई रब्ता नहीं किया, वो ख़ुद भी गायब हो गया। कराची पहुँचने पर मालूम हुआ कि रेस्क्यू 1122 और ईदी के गोताखारों ने अब तक अपने जो हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी नहीं मिल पाई। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मैं रिपोर्ट करने आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी पर तशद्दुद किया, ज़हनी तशद्दुद किया, उसको अजियत दी। दूसरी शादी के चक्कर में था, हर वक्त उसको मारता पीटता रहता था, परेशान करता था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था। SHO ने बताया कि जी मुद्दई मुकदमा के बयान पर पुलिस ने मुकदमा नंबर 520 जो है उस पर दफ़ात जो लगाई हैं 322, 511 के तहत मुकदमा दर्ज करके लापता होने वाली खातून डॉक्टर के शोहर को गिरफ़्तार किया है और तफ्तीश वगैरह की जा रही है। बड़ी अज़ियतनाक ज़िंदगी बना देते हैं कुछ दरिंदे, यकीन करें, जिनको बार बार प्यार होता रहता है और किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। प्लीज़ अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।